हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी करियर से रिलेटेड गाइडेंस होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले पूरी 100% सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रयागराज वनडे क्लासेस द्वारा दी जाती है। टेलीग्राम से विशेषकर अवश्य जुड़ें, लगातार वहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन दी जाती है दिन में। हालांकि एक वीडियो मेरा प्रतिदिन प्रयास होता है बनाने का। एक चीज़ और, आज के बाद से आपको लगातार एक नए इस चैनल पे शुरुआत की जा रही है। पहली चीज़, इस पूरी एक्सप्लेनेशन की PDF आपको जो है टेलीग्राम पे निःशुल्क उपलब्ध होगी। दूसरी चीज़, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दी जाएंगी और कई अहम भर्तियों से रिलेटेड। सबसे पहले ERMS वाले छात्र मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुने। ERMS के जितने भी छात्र कैंडिडेट्स अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मान कर चलिए ERMS की परीक्षा के लिए मैं सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूँ। परीक्षाओं के संबंध में लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपके एग्जामिनेशन आप ये मान कर चल सकते हो, जनवरी के स्टार्टिंग में यानी प्रथम पखवाड़े में 1 से लेकर 15 जनवरी से पहले या फिर लास्ट दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन होने की पूरी संभावना है। लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के प्रथम पखवाड़े में आपके एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तैयारियों को तेज़ कर दीजिए अपने। इसके अलावा एक और चीज़, NBS KBS के विज्ञापन के संबंध में, KBS का सब कुछ सही रहा तो विज्ञापन बहुत जल्द आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उसकी परीक्षा भी मान कर चलो आपकी दिसंबर लास्ट में उसकी परीक्षा होने की संभावना है। इसके अलावा UPTET के विज्ञापन के बारे में लगातार छात्र पूछ रहे थे और पूछ रहे हैं कि परीक्षाओं के संबंध में सभी चीज़ें तय समय पर होंगी, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। आप अपनी इन तमाम महत्वपूर्ण जो भ्रामक चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, इनको बिल्कुल दूरी बनाइए। आप अपनी परीक्षाओं पे और विज्ञापन आएगा जैसे ही अप्लाई करके तुरंत परीक्षाओं पे लग जाना, मॉक टेस्ट आदि की प्रक्रियाओं में जुड़ जाना। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़, सब कुछ सही रहा तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आरओआरओ की लगभग 400 से 500 महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियों के विज्ञापन आपको अगले महीने यानी अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में सर्वाधिक उम्मीद है कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में, यानी अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में पूरी तरीके से संभावना है कि प्रथम पखवाड़े की जैसे ही एंडिंग होगी उसके बाद से विज्ञापन की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी और विज्ञापन अक्टूबर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी पूरे 15 अक्टूबर के बाद कभी भी विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा परीक्षाएं आपकी 45 से 60 दिनों में, मैक्सिमम मैं मानकर चलो कि 60 दिनों में परीक्षाएं हो जाएंगी। पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है सिंगल स्टेज के एग्जामिनेशन में 46 और 48 ग्रेड पे की नौकरी आपके हाथों में होगी। 6 महीने में लगभग मानकर चलिए पूरी भर्ती प्रक्रियाएँ संपन्न हो जाएंगी। इसलिए इसकी भी तैयारी करते रहें। इसके अलावा फूड एनालिस्ट वाले छात्र मेरी बहुत ही बातों को ध्यान से सुने। फूड एनालिस्ट के संबंध में प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा जिस दिन परीक्षाएं हुई थी उस दिन फाइनल कट ऑफ का आंकड़ा दिया गया था। बीच में कई महत्वपूर्ण वीडियोज़ के माध्यम से भी आंकड़े दिए गए हैं। एज इट इज़ वही आंकड़े हैं, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। लेकिन उससे पहले तमाम अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में सूचनाएं देने से पहले UPSC PET का परीक्षा परिणाम, जैसा कि प्रयागराज वनडे क्लासेस ने सबसे पहले बता दिया था आपको कि UPSC PET का परीक्षा परिणाम आपका जो है प्रकाशित होगा कब। मैंने आपको स्पष्टता के साथ बताया था कि UPSC PET का परीक्षा परिणाम लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर के शुरुआत में आ सकता है। और देखिए मेरी बातें 100% सही हुई। पेपर में, अखबारों में आपने देखा कि नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन आएगा। तो मेरी ऑथेंटिसिटी इस समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप पुष्टि कर सकते हैं और मेरी सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। युद्ध स्तर पर आयोग लगातार विज्ञापन जारी करने वाला है। यह आपको अप्रत्याशित रूप से यानी अनएक्सपेक्टेड, जितना आपने कल्पना भी नहीं किया होगा उससे महत्वपूर्ण कई अहम पदों पर विज्ञापन लगातार आयोग जारी करेगा। सबसे महत्वपूर्ण संभावना है कि सबसे पहले जो बड़ी भर्ती होगी लेखपाल की, वो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, लेखपाल के विज्ञापन आने के बाद ये मानकर चलिए कि 2 से 3 महीने में यानी 2 से 3 माह के अंदर आपकी परीक्षाएं भी लेखपाल की हो जाएंगी। चूँकि आयोग के पास ऑलरेडी सारी महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं को आयोग जो है लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी की स्टार्टिंग तक जितने भी लंबित परीक्षाएं हैं लगभग जनवरी तक सारी परीक्षाओं को करा लेगा। तो फिर PET के 25 के द्वारा जो तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ होंगी या आपकी लेखपाल, ASO आदि की महत्वपूर्ण भर्तियाँ होंगी। तो PET वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिन्होंने PET दिया है उसका अप्रत्याशित लाभ इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। युद्ध स्तर पर परीक्षाएं लगातार होंगी। आपको मालूम है कि इसी वर्ष 18 से 20 परीक्षाएं आयोग करा चुका है और लगभग दिसंबर तक करा लेगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं आयोग की स्केल, स्पीड क्या कितनी तेज़ गति भर्ती प्रक्रियाओं में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, 55 जूनियर असिस्टेंट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी। सब कुछ सही रहा तो UPSC में, ये मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था।
बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सब कुछ रहेगा तो अक्टूबर में दिवाली से पहले आपको यूपी 5512 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग के संबंध में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यह बड़ी अपडेट। सब कुछ रहेगा तो टाइपिंग की जो भर्ती प्रक्रियाएँ हैं किस अगले चरण में शुरू होंगी, वह दिसंबर माह में आपके टाइपिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी रही। टाइपिंग प्रक्रियाओं के संबंध में बात की, कट ऑफ कितनी जा सकती है टाइपिंग के बारे में स्पष्टता के साथ प्रयागराज वनडे क्लासेस ने स्पष्ट रूप से बताया था, जिस दिन मूल्यांकन करके कि लगभग 50 से 60 हज़ार कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी भर्ती हो सकती है। और कहीं ना कहीं 5512 के बारे में स्पष्टता के साथ मैंने आपको बताया था कि UR, EWS, इसके अलावा OBC, इन तीनों की कट ऑफ जो है 38 से 42, यानी 38 से 42 अगर आपके नंबर बनेंगे तो इन तीनों कैटेगरीज की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यानी EWS, OBC और UR में 38 से 42 अगर आपके नंबर हैं तो टाइपिंग की तैयारी करिए। किसी भी कोचिंग संस्थान पर भड़काने और उनकी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में वो लुभावने वादे करने के चक्कर में, कोर्स बेचने के चक्कर में आपको हाई कट ऑफ बताते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, टाइपिंग की इतनी ही कट ऑफ जाएगी। 30 से 35 नंबर के आसपास फीमेल्स की रहने की संभावना है। इसके अलावा आपकी SC भी लगभग इसी के आसपास और ST की लगभग जो है 27 से 30 नंबर के आसपास जिनके भी हैं, टाइपिंग की प्रक्रियाओं में आप सम्मिलित हो सकते हैं। फाइनल कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी जो है बच्चे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड होंगे और कितने बड़ी संख्या में इसमें भर्ती प्रक्रियाओं में छात्र अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के चयनित हो जाएंगे बीच में। तो कहीं ना कहीं इस पर भी बहुत बड़ा फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन 55 से लगभग 54 से 58 के आसपास जिनके भी UR में है, लगभग 50 से जो है 54 के आसपास जिनके OBC में है, लगभग जो है 46 से लेकर 49-50 नंबर तक जिनके भी EWS में, यह लोग अपना चयन फाइनल मानकर चल सकते हैं। हालांकि जैसे ही टाइपिंग की प्रक्रियाएं संपन्न होंगी आपको इसके बारे में भी सबसे ऑथेंटिक, सबसे सॉलिड विश्लेषण करके बता दिया जाएगा। लेकिन अभी आप अपनी टाइपिंग पे फोकस कीजिए। सभी लोग टाइपिंग जाड़े में बहुत ज़्यादा छात्र फेल होंगे टाइपिंग में, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे बहुत कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स काम करेंगे। RRB, NTPC, CGL, SSC, ऑनगोइंग यूपी की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ हज़ारों की संख्या में हैं। तो यह भी अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपी के द्वारा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। फूड एनालिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, इसी वर्ष आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। ज्वाइनिंग सब कुछ सही रहा तो इस वर्ष दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएँ भी स्टार्ट हो सकती हैं। यह भी आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है। और इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं में अगर आपका चयन होता है तो आगामी आपको अन्य किसी महत्वपूर्ण भर्ती में लगकर सीट बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर असिस्टेंट वाले छात्रों ने बहुत बड़ी गलती की है। कई ऐसे महत्वपूर्ण छात्र हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं किया अभी तक। तो ये स्थिति है छात्रों की। सीटें अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो बर्बाद सीटें मत कराओ। आप किसी एक छात्र का हक एक प्रकार से कहा जाए तो आप ले लेते हो, यानी सीटें बर्बाद कर देते हो। चूँकि वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि छात्रों के जो वास्तविक हक है वो आप बिल्कुल उससे दूरी बनाइए। अगर आप जो चयनित हैं, ज्वाइन नहीं करना है तो सीटें आप बर्बाद न करें, क्योंकि आप इसी प्रोसेस से निकल कर गुजरे हो और सारी चीज़ों को आप अच्छे से भलीभांति अवगत हो, तो छात्रों की बातों को भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यूपी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दूं। 3284 जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में यह विज्ञापन जो जारी किया गया था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 55-12 के आसपास ही ये तमाम महत्वपूर्ण 3284 की भर्ती प्रक्रियाएँ होंगी। 3 से 4 माह के समय अवधि में अंतराल में दोनों महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाएँ हो जाएंगी। और पुनः बोल रहा हूँ आपको, 55-12 की भर्ती पूरी होगी तो इसका सर्वाधिक लाभ 3284 वाले छात्रों को होगा। 1262 वाले ज्वाइनिंग ऑलरेडी पा चुके हैं। 55-12 में सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जैसे ही छात्र पूर्व आपकी जो है इसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर 3284 की भर्ती प्रक्रियाएँ भी आपकी जो है इसी के 2 से 3 माह के अंदर सारी प्रक्रियाएँ इसकी भी संपन्न हो जाएंगी। चूँकि 55-12 की अलावा जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया है 3284 स्टेनो की, सब कुछ सही रहा तो यह भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग इस महीने की जो अगले स्टार्टिंग में, यानी प्रथम पखवाड़ा है इस महीने, यानी अक्टूबर, अब आज के बाद से आप जो है यह मान कर चलिए कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। और यह मान कर चलिए कि लास्ट दिसंबर जनवरी की स्टार्टिंग में आपकी परीक्षाएँ 3284 की हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं यह छात्रों के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिनका पेपर थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं गया है 55-12 का, वो लोग इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाओं पर लग सकते हैं। और इसमें कटाव भी 55-12 से कम जाएगी, चूँकि इसमें ऑलरेडी जैसे ही 55-12 की भर्ती प्रक्रियाएँ संपन्न होंगी वही छात्र इसमें भी होंगे। तो
परीक्षा में अपीयर्ड छात्रों से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जब अपीयर्ड होंगे छात्र, जब इसका रिजल्ट टाइपिंग आएगा तो जो 55-12 वाले छात्र शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएं उनकी संपन्न हो जाएंगी, तो फिर आपकी जो है इस महत्वपूर्ण भर्ती में सम्मिलित ही नहीं होंगे छात्र, और टाइपिंग को स्किप करेंगे, डीबी स्किप करेंगे, तो आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यह मानकर चलिए कि अगले वर्ष 1 वर्ष शेष है सरकार के पास, फिर 27 में इलेक्शंस होने हैं, तो आपके लिए पीईटी की वैलिडिटी 3 वर्ष हो चुकी है, और बड़े स्केल पर यानी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में कई अहम विभागों में विभिन्न प्रकार की कई स्पेशल क्वालिफिकेशन, साधारण क्वालिफिकेशन की तमाम दर्जनों विज्ञापन प्रकाशित होंगे, और लगातार कई महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाएं एक माह में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 4 महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये कार्य होने जा रहे हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, UPSSC हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, तमाम चयन आयोगों के माध्यम से यूपी के छात्रों के लिए सबसे स्वर्णिम कालखंड अगर देखा जाए तो यह आगामी वर्ष आपके लिए रहने वाला है। इसीलिए तैयारी करते रहिए। जो भी आगे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन पुनः बोल रहा हूँ, जिनको 6 महीने में नौकरी चाहिए 3284 पे आप लग जाओ, और विशेषकर RO इलाहाबाद हाईकोर्ट को टारगेट कर सकते हो, और ERMS को भी, NBS को भी, KBS को भी आप टारगेट कर सकते हो। इसी रेंज में आप 6 महीने के अंदर एक अच्छी जॉब पा सकते हो। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। थैंक यू सो मच।